नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई कर ऑनलाइन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर यानी बीए फर्स्ट ईयर तो है लेकिन प्रथम सेमेस्टर के लिए हम एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का हम यूनिट 4 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट 4 में आपके जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराया दे रहा हूँ, शेष आपके जितने भी आपके चैप्टर बच रहे हैं, जितनी भी आपकी यूनिट आपकी बच रही हैं, बहुत ही शीघ्र हम पूरा का पूरा सिलेबस में एजुकेशन का कंप्लीट करा देंगे एग्जाम से पहले पहले। और मॉडल पेपर को भी हम सोल्व करवाएंगे। तो यदि आप कोई भी बुक नहीं लेते हैं, कोई भी सीरीज नहीं लेते, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पे जितने भी क्लासें मैं कराता हूँ सारी की सारी हमारी क्लासें फ्री हैं। कोई भी आपको जो है हमारी पेड क्लासें नहीं, बहुत सारे चैनल पर आपको पेड क्लासें भी मिलती हैं। हमारे चैनल पर सारी की सारी आपको बीए की फ्री क्लास आपको मिलेंगी। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके जो है आने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम यूनिट जो है 4 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। टोटल इसमें 8 आपके चैप्टर, 8 आपकी यूनिट है, जिसमें से आज 4 जो है कंप्लीट हो रहा है। पेपर कहाँ से आपको नेम देख लेना, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन पेपर का आपका टाइटल है, पेपर का आपका नेम है। यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, क्योंकि यूपी के अकॉर्डिंग में जो है सारी की सारी क्लासें कराता हूँ। यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे आपका वीर बहादुर सिंह पुराचल विश्वविद्यालय हो, MGKP CSMU कानपुर BU झांसी, और भी DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और भी बहुत सारे हमारी यूनिवर्सिटी है। जो भी स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज हो गई है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़, ये सभी यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम कुछ रह गए हैं, तो सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है यूपी की। यदि आप जो है अदर स्टेट से देख रहे हैं, आपका भी सिलेबस यही है, तो आपके भी में जो है यही सारे आपके जो है सिलेबस आपका रहेगा। ठीक है, यही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिएगा, यहाँ से हम यूनिट जो 4 है इसको पहले देख लीजिएगा। यूनिट 4 में आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना है इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो एजुकेशन, भारतीय संविधान और शिक्षा आपका जो है पेपर जो है यूनिट आपका 4 है। ठीक है, पेपर में तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों का समावेशन आपको पढ़ना है। फिर है शिक्षा के लिए जो संवैधानिक जो प्रावधान है, जो आपके आर्टिकल है कि शिक्षा का कौन कौन सा प्रावधान दिया गया है, तो उसके बारे में आज जो हम यूनिट 4 में समझेंगे। चलिए, यूनिट 4 जो है इसमें 2 क्वेश्चन आपके हैं। एक है भारतीय संविधान में शिक्षा, दूसरा है भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी जो है प्रावधान कौन कौन से दिए हुए हैं, इसको हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में शिक्षा यानी जो है भारतीय संविधान में शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार जो है माना गया है, और इन अधिकारों को उपयोग करने हेतु कुछ जो है व्यवस्थाएं दी गई हैं। ठीक है, नीचे दी गई हैं, जैसे कि फर्स्ट इसकी जो व्यवस्था है समवर्ती सूची, जिसको हम ठीक है, ये शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है, फर्स्ट आपकी है। दूसरी है तो समवर्ती सूची में जो है आपके जो है संघ सूची, राज्य एवं जो है प्रांतीय सूची, और इस सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और फिर आपका जो है समवर्ती सूची, तो इसको 3 जो है इसमें बांटा गया है, इसको अलग अलग सूचियों में। तो सबसे पहले हम बात करें यदि, तो इन सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों को, मतलब जो है इसमें जो कानून बनाने का जो अधिकार है जो है राज्य सरकार के पास भी है, और जो हमारी केंद्र सरकार है, इन दोनों के पास जो है इसका अधिकार है। ठीक है, कानून बनाने की। फिर यहाँ से प्रारंभ में जो है शिक्षा जो एजुकेशन प्रांतीय या राज्य सूची में थी, जो कि 1976 में 42वें जो है संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। पहले क्या थी, ये जो शिक्षा का प्रावधान था पहले प्रांतीय जो है राज्य सूची में ये थी। ठीक है, लेकिन जो कि 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के तहत संशोधन के द्वारा शिक्षा को जो है समवर्ती सूची से जो है जोड़ा गया, और एजुकेशन की व्यवस्था जो है करना केंद्र और प्रांतीय सरकार दोनों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी जिम्मेदारी है। फिर इसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करें, जैसे कि जन्म से जो है 6 वर्ष तक के शिशुओं की देखभाल और जो है शिक्षा की व्यवस्था। तो सन 2002 में संविधान के 66वें संशोधन हुआ है, और जिसमें जो है आपका अनुच्छेद जो 45 है, इसमें यह जो है परिवर्तन किया गया है कि राज्य जो है सभी बच्चों को जब तक कि वे जो है 6 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर ले बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था जो है करेगा। मतलब जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चा जो है जब तक कि जो है 6 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर ले तब तक कि उसकी जो देखभाल है, ठीक है, शिक्षा की जो उसकी व्यवस्था है, उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सरकार की होगी। जैसे कि आंगनवाड़ी वगैरह जो खोले गए हैं, तो उसी लेवल की इसमें जो है बच्चों के लिए राशन वगैरह की भी व्यवस्था सब इसी के अंतर्गत जो है की गई थी। फिर इसमें है अगला इसका बिंदु है कि 6 वर्ष से लेकर जो है 14 वर्ष तक की आयु के लिए जो है बच्चों की अनिवार्य जो है निःशुल्क शिक्षा।
तो फ्री एजुकेशन की व्यवस्था जो है 2002 के 66वें जो है संशोधन अधिनियम के तहत के अनुसार जो है 21A यानी जो आर्टिकल आपका जो 21 है, इसके तहत आपका जो है शिक्षा का जो मुक्त शिक्षा जो है, जो फ्री एजुकेशन है, इसका प्रावधान है जिसको जोड़ा गया है। राज्य जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी वर्गों के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य जो निःशुल्क व्यवस्था करेगा। और साथ ही ऐसा जो है संशोधन यह भी किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह जो है कर्तव्य है कि वह जो है माता पिता अभिभावक के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों अथवा जो है आश्रितों को जो है शिक्षा के अवसर दे प्रदान करे। ठीक है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के जो प्रावधान है आर्टिकल आपके जो 21A के तहत किया गया है। फिर इसमें है शिक्षा जो है संस्थाओं में प्रवेश के जो है समान अधिकार है। तो संविधान का जो अनुच्छेद आपका 29 है, 29(2)A, ठीक है, 29 जो आपका 2 जो आर्टिकल है, इसमें व्यवस्था की गई कि राज्य द्वारा जो है पोषित अथवा जो है राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश अथवा जो है जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब जो है आप चाहे किसी भी जाति के हैं तो आपका जो है आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका प्रवेश हो जाएगा, आपको किसी भी तरह का आपको वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप चाहे जिस भी धर्म के हो, जिस भी जाति के हो, आपको जो है जिस भी जो है आप चाहे जो है मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, लड़के हो फिर लड़के हो, तो आपको किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, अब आपको वंचित नहीं किया जाएगा, आपका एडमिशन जो है हो जाएगा। फिर है स्त्री शिक्षा को लेकर भी प्रावधान कुछ दिए हैं आर्टिकल में। संविधान के अनुच्छेद जो कि 15(3) के तहत जो व्यवस्था की गई, इस अनुच्छेद की किसी भी जो है बात से राज्य को स्त्री और जो है बालकों के लिए कोई उपलब्ध बनाने में कोई जो है बाधा नहीं होगी। ठीक है, फिर इसमें है समाज के जो है कमजोर वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो हैं, इनकी शिक्षा की विशेष व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 17 द्वारा जो है सर्वप्रथम छुआछूत को समाप्त किया गया। और आपका जो आर्टिकल 46 है, इसमें व्यवस्था जो है की गई है। राज्य जो है जनता में कमजोर वर्ग विशेषकर जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, तो इसकी शिक्षा और जो है अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के जो है शोषण से उनका जो है संरक्षण करेगा। मतलब जो नीची जातियां हैं तो उनकी रक्षा जो है सरकार करेगी, उसकी जिम्मेदारी आर्टिकल जो है 46 के तहत ही व्यवस्था जो है की गई है। फिर है अल्पसंख्यक की जो है शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। तो संविधान आपका जो आर्टिकल है 30 से, इसके अनुसार जो है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। संविधान के जो अनुच्छेद 30 जो सेकंड है, इसके अनुसार जो है शिक्षा संस्थानों को सहायता में राज्य किसी भी विश्वविद्यालय के विरुद्ध जो है इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, फिर है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। तो संविधान के आर्टिकल जो 350 है, ठीक है, तो इसके अनुसार जो है प्रत्येक राज्य, प्रत्येक स्थानीय जो प्राधिकारी हैं, तो यह जो है दायित्व है कि वह भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यक के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की समुचित जो है सुविधाएं उपलब्ध कराएं। फिर है धार्मिक शिक्षा पर जो है रोक, जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार पूर्ण रूप से राज्य विधि द्वारा पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी। और जो है आर्टिकल जो है अनुच्छेद 22 के अनुसार राज्य जो है निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थानों में बच्चे को किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने में बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब किसी के ऊपर धार्मिक के लिए जो है कह सकते हो प्रेशर नहीं डाला जाएगा। फिर है राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की जो है शिक्षा, राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की शिक्षा, इसके बारे में देखेंगे तो आपका जो संविधान के अनुच्छेद 344 में जो है 15 भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की भाषा जो है घोषित किया गया है। ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधु, तमिल और जो है तेलुगु और उर्दू। फिर आगे चलकर जो इसमें 7 भाषाएं और भी जोड़ी गई हैं, जैसे कि कोंकणी, मणिपुर, डोंगरी, बोंगे, मैथिली, संथाल और जो नेपाली, जिससे इनकी संख्या कितनी हो गई है, 22 हो गई है। फिर है राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास। तो राष्ट्रभाषा जैसे कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 343, इसके तहत जो भारत की जो है राज्य भाषा है, राष्ट्र नहीं राज्य भाषा जो है वो हिंदी है, उसका जो है उसको घोषित किया गया है आपके अनुच्छेद जो है 343 के तहत, तथा जो आपका अनुच्छेद 351 है,
इसमें जो है इसके विकास के लिए विशेष परिवर्तन की व्यवस्था जो है की गई है। तो क्योंकि सभी को पता होगा भारत की जो राष्ट्रभाषा है कोई भी नहीं है अभी तक, ठीक है, लेकिन राज्य भाषा क्या है, वो आपकी हिंदी है। और इसमें जो है विकास करने के लिए, इसमें परिवर्तन करने की जो व्यवस्था की गई है आर्टिकल 351 के तहत की गई है। भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे, आपके संविधान से लेकर शिक्षा से संबंधित इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे, हो सकता है पूछ ले। जो है इसमें जो फ्री एजुकेशन है, बच्चों के लिए मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा आपके संविधान में जो दिया गया, हो सकता है ये आर्टिकल पूछ ले, 21 के तहत ये प्रावधान दिया गया है। और इसमें का जो कोई भी ज़्यादा विशेष आपका क्वेश्चन आपका इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी पूछ सकता है कि स्त्रियों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है भारतीय आपके आर्टिकल में, संविधान में। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया है। अन्य इसका शेष जितना भी चैप्टर बहुत ही शीघ्र हम कंप्लीट करा देंगे। चैनल से आप जुड़े रहिएगा। अन्य भी सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब जाकर अपने अदर जो है सब्जेक्ट की भी तैयारी कीजिए। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।